जहन दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों हेडलाइंस की। हाँ, डीएडीआर का वित्त मंत्रालय से लेटर जारी हो गया और उसके बाद पीसीडीए का क्या है एक्शन। पीसीडीए के वहां जो रेप है उनसे मेरी बातचीत हुई, क्या एरियर या बढ़ा हुई पेंशन आपने जो मैसेज दिया है उसके ऊपर क्रेडिट होगी या नहीं, तो आखिर उन्होंने क्या दिया जवाब। अब मैं बात करूंगा सीधा, आखिर अब आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक जरूरी है और ये 15 मई के बाद आपके रेफरल पॉलीक्लिनिक में नहीं बनेंगे। ये आदेश पुख्ता रूप से हो गया है जारी। और दोस्तों, सैनिकों से अपील, वोट करिए सरकार के खिलाफ, हम आपके साथ हैं। यानी इन्होंने कहा है कि जितने सैनिक हैं अब हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दीजिए। और साथ ही कहा है कि यानी इस कैबिनेट मंत्री का कोर्ट मार्शल कर दीजिए, यानी ये गुनहगार है और देश का बड़ा मिनिस्टर है। और साथ ही मैं बात करूंगा, रेलवे ने एडवाइजरी जारी की है कि यदि आप फौजी हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं तो आपको सावधान रहना होगा क्योंकि आप लोग हो निशाने पर। और देखिए घूसखोर दरोगा, हाँ जी दोस्तों, इस घूसखोर दरोगा का काला चेहरा आपके सामने दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, सभी को इंतजार है कि पेंशन हमारी 30 अप्रैल को आएगी। सभी के पास मैसेज आ गया है, कईयों के पास मैसेज नहीं आया है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, 30 तारीख को आपके खाते में पेंशन आ जाएगी। अब बड़ा सवाल आता है कि पेंशन बढ़ी हुई आएगी, 3 महीने का एरियर आएगा, 4 महीने का एरियर आएगा, हर कोई सवाल पूछ रहा है। पीसीडीए में कल कॉल किया, पीसीडीए ने यह सीधा सीधा कहा है कि वर्बली पता है लेकिन रिटर्न में हमारे पास अभी कोई ऐसा आदेश नहीं आया है, क्योंकि सीधा सीधा जो मेमोरेंडम है वित्त मंत्रालय का उसमें लिखा है कि रक्षा मंत्रालय सेपरेट अपना ऑर्डर जारी करेगा और वो ऑर्डर प्रभावी होगा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए। मैडम पेंशन का हाँ मैडम, पेंशन का मैसेज तो आ गया लेकिन इसमें जो बढ़ा हुआ डीए 60% है ये नहीं कुछ आया, क्या आदेश नहीं आया अभी? हाँ जी, डीए का भी कोई अपडेट नहीं है सर। अच्छा, मतलब 58% से ही आया है मैसेज, अभी आया है ना? हाँ हाँ, तो अभी कोई अपडेट नहीं है, कुछ होगा तो आपको बताया तो जाएगा। जैसे इंटरनल अभी 30 तारीख को क्रेडिट है, बीच में आदेश आ जाएगा तो चेंज हो जाएगा? अभी मैं बता नहीं पाऊंगी सर। हाँ, चेंज हो जाएगा, फिर वो एरियर आ जाएगा, फिर पेंशन लग के आएगी। ओके ओके, ठीक, थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों, आज समझ सकते हो 24 तारीख है और 30 तारीख तक आपके खाते में आपकी पेंशन आनी, और लगभग हम पूरी तरह आश्वस्त हैं 99% कि नहीं, आपका एरियर क्रेडिट होगा और बढ़ी हुई पेंशन, यानी जो हमारा बकाया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का हो किसी भी रूप में हमारे खाते में आएगा 30 अप्रैल तक। लेकिन पीसीडीए के जो बैठते हैं टोल फ्री नंबर पर, जो लोग ऑपरेटर हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास अभी ऐसा रिटर्न में कोई आदेश नहीं आया है। मैं समझ सकता हूं कि अभी 1-2 दिन लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी इसके ऊपर अपडेट जो लगातार सभी हमसे बात कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं इस आदेश की, वेरी इंपॉर्टेंट ईसीएचएस मैसेज। ये हमारे सबके लिए, पूरे देश के जितने भी ईसीएचएस मेंबर, हम पूर्व सैनिक हैं, हमारे डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए अब लागू हो गया है। सभी एक्स-सर्विसमैन सदस्यों को सूचित किया जाता है कि उन्हें अपने आधार कार्ड को अपडेट करना और उसे अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से लिंक कराना अनिवार्य है। 15 मई के बाद यदि आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है और पेशेंट का बायोमेट्रिक अपडेट नहीं किया गया है तो पॉलीक्लिनिक में कंप्यूटर से रेफरल जनरेट नहीं होगा। यदि आपने उसमें लिंक नहीं किया है तो यानी बायोमेट्रिक्स काम नहीं करेगा तो वो कंप्यूटर से रेफरल जनरेट नहीं होगा। कृपया शीघ्र अपना एवं परिवार का आधार बायोमेट्रिक अपडेशन करा लें। कृपया यह मैसेज एक्स-सर्विसमैन को शेयर करें। बाई ऑर्डर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन आरसी। अब इसका ये लेटर आप देख सकते हो, एक्स-सर्विसमैन आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए लाभार्थी सत्यावेदन, यानी उन्होंने कहा है अब जो भी बेनिफिशियर्स हैं, उन्होंने बीएसए की बात की, जैसे बेनिफिशियर सत्यापन एप्लीकेशन एक तैयार की जा रही है और उसके जरिए आपको बायोमेट्रिक से गुजरना होगा। और बायोमेट्रिक के लिए कि आपका आधार कार्ड आपके जो मोबाइल नंबर है, जो आपका लिंक, उसके साथ लिंक होना चाहिए, आपका भी, आपकी वाइफ और भी डिपेंडेंट है। तो ये आदेश 15 मई से प्रभावी है, उससे पहले आपको ये काम करना होगा। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा सीधा सैनिकों से अपील। हाँ जी दोस्तों, तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं। प्रिय सैनिक समाज, मैं आप सभी से हार्दिक अपील करता हूं, आज आपका हर एक वोट देश और आपके राज्य की दिशा तय करेगा।
अपने घरों से निकलें, मतदान करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाएं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा सैनिक समाज से अपील है कि अग्निवीर योजनाओं को समाप्त करने के लिए हमारा साथ दें, विकलांगता पेंशन पर लगाए गए टैक्स को हटाने के लिए हमारा साथ दें, सैनिकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार, दुर्व्यवहार, हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमारा साथ दें, ईसीएचएस फंडिंग में कटौती, अर्धसैनिक बलों में प्रमोशन सिस्टम को खत्म करने के खिलाफ, ओल्ड पेंशन स्कीम, समान मिलिट्री सर्विस पे को सुनिश्चित करना, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन को लागू करना, वन रैंक वन पेंशन से सभी जायज मांगों को पूरा करवाना, सभी वर्गों के अधिकार और सम्मान के लिए अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस पार्टी इंडियन अलायंस का समर्थन करें। आप देख सकते हो ये कर्नल रोहित चौधरी साहब की अपील है। यदि आप इस अपील से सहमत हैं तो आप वोट कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा सीधा, यानी हाँ जी दोस्तों, 6-7 अप्रैल को गृह मंत्री 6-7 अप्रैल कौन सा 2025 को गृह मंत्री जी ने पहलगांव का दौरा किया था और 17 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाना था और वहां से इंटर रिपोर्ट आई थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी को यहां नहीं आना है और उनका दौरा निरस्त हुआ। 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है, यानी माननीय प्रधानमंत्री जी का रैली निरस्त कार्यक्रम उनका सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है पहलगांव में और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, यानी आपकी इंट फेल्यूर थी और तमाम ऐसी चीजें थी, इसके लिए जिम्मेदार अमित शाह जी। यदि सेना में यदि इस तरीके की किसी की लापरवाही पाई जाती तो उसका कोर्ट मार्शल होता। तो आप गृह मंत्री का कोर्ट मार्शल करिए और अपने कैबिनेट से हटाइए। फौज में कोई भी चीज हो जाती है तो कोर्ट मार्शल होता है, तो किसका कोर्ट मार्शल हुआ? अमित शाह जी, आपका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मोदी जी, कहना चाहता हूं कि आप अपने मिनिस्ट्री ऑफ होम के जो कर्ता धर्ता है अमित शाह जी, उनका कोर्ट मार्शल करिए। 56 इंच का सीना है तो कोर्ट मार्शल करिए। 6, 7, 8 अप्रैल को अमित शाह जी ने कश्मीर की सिक्योरिटी का जायजा लिया था और कहा था पूरे देश को सब कुछ ठीक ठाक है। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर में जाना था, लेकिन सिक्योरिटी कारणों की वजह से उनकी यात्रा को रद्द कर दिया जाता है, दौरा रद्द कर दिया जाता है और उसके 5 दिन बाद पहलगाम का आतंकी घटना हो जाती है। तो इसका मतलब सिक्योरिटी में कमी थी, इंटेलिजेंस की चूक थी और वह अगर प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द कर सकते थे तो इसका मतलब इंटेलिजेंस इनपुट्स उनके पास थी। और इसका जिम्मेदार कौन? मिनिस्ट्री ऑफ होम, अमित शाह जी, आप इसके डायरेक्ट जिम्मेदार हैं। ये लगातार मांग कर रहे हैं और इन्होंने फौजी भाषा में इस जो शब्द कहे आप दे सकते हो। अब मैं उस एडवाइजरी की बात करूंगा जो सैनिकों की जिंदगी कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। और ये फोटो देख रहे हैं, पीछे पुलिस वाले खड़े, आगे मुंह बांध करके ये गिरोह खड़ा है। ये गिरोह रेलवे स्टेशन पर सक्रिय हो गया है और ये गिरोह किसको टारगेट कर रहा है? सैनिकों को कर रहा है, क्योंकि कई सैनिकों के मोबाइल भोपाल रेलवे स्टेशन से, जहां पर लड़के या तो छुट्टी जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं या एक्साइज जा रहे होते हैं और जल्दी में होते हैं, सामान ज्यादा होता है, रिजर्वेशन की किल्लत होती है, उस चक्कर में ये उस भीड़ में उन लोगों के बीच में घुसते हैं और सैनिकों का मोबाइल निकालते हैं और इतने स्मार्ट हैं कि उस मोबाइल से आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। भोपाल जीआरपी के हत्थे चढ़ा दिल्ली के अपराधियों का गैंग सेना के जवान और को बनाते हैं निशाना, सेना के जवानों को। और सीधा सीधा रेलवे ने कहा कि इनसे बच के रहना, ये सारे पढ़े लिखे हैं। इस मोबाइल को दिल्ली लेके जाते हैं और वहां से फिर एक षड्यंत्र करते हैं, आपको बैंक यानी आपके खाते में ये सेंध लगाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, अपने मोबाइल को सिक्योर रखें। और हमारा जीवन है, हम आते जाते हैं छुट्टी में, एक्साइज में, टीडी में, अटैच में। तो एक एडवाइजरी है, ये विशेष अपील है हमारी तरफ से भी। धन्यवाद दोस्तों। मैं बात करूंगा अब ये दरोगा जी को, देखिए इन्होंने रिश्वत ली है। रिश्वत से पैसे जब लेता है एक इंस्पेक्टर, कितना मतलब एक स्टाइल होता है, रॉब होता है, चश्मा होता है, स्टार होता है, बोलने का तरीका। और जब ये रिश्वत लेते तो रोज है इनका काम है, जब पकड़े जाते हैं तब इनकी शक्ल देखने लायक होती है। पूरा पैसा निकाल लो, इसको निकाल कर रख लो, फिर इसको गिन लो। पूरा निकाल के बाद गिन के बता दो। चलो सब गिनाई पड़े। 100 वाला
निकाल लीजिए। और आजकल इस फील्ड में महिला भी बहुत आगे, जहां जहां महिलाओं को रिजर्वेशन मिला है, जहां जहां महिलाओं को पद मिला है, तो वो भी रिश्वत लेने में पीछे नहीं है। यानी भ्रष्टाचार में महिला शायद पुरुषों से एक कदम आगे निकलने की कोशिश कर रही है। अभी शायद उतना उन्हें स्पेस नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों अंजाम क्या होता है वो आप एसडीएम काजल मीणा से सीख सकते हो। 2024 की टॉपर RAS की मिठाइयां बटी, लोगों ने कंधे पे बैठाया, फूल मालाएं, जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन उन्होंने 60,000, 50,000, उन्होंने 10,000 रीडर ने रिश्वत ली, सस्पेंड यानी नौकरी से हटा दिया गया और अब उन्हें जेल होगी, होना भी चाहिए और इससे सबक लेना होगा। यानी कहीं ना कहीं देर है अंधेर नहीं। धन्यवाद।